हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12 के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर 6 और अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 6 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जा करके वहां से उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके, ताकि इस चैप्टर पे आपकी बेहतर पकड़ हो सके। चलिए, आज हमें पढ़ना है नैतिक मुद्दे के बारे में, यानी जिसे हम लोग एथिकल इशू कहते हैं। ये नैतिक मुद्दे क्या है? तो हम लोगों ने, जब मैंने आपको बताया था जैव प्रौद्योगिकी के बारे में या फिर इसके उपयोग के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि इसके उपयोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई तरह के या कई जीवों का यूज करते हैं। जनरली उसमें से क्या होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है। तो उनका हम लोग यूज करते हैं, जैसे चूहे हो गए या फिर मेढक हो गए या फिर कोई और भी जंतु है, जिससे हम लोग अनेक तरह के प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग करने से क्या होता है कि उनको तरह तरह का यातना झेलना पड़ता है, या ऐसे कहें तो अमानवीय यातना झेलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी दवा का टेस्टिंग करना है, इंसान के लिए बनाया जा रहा है, तो इंसान को कोई बीमारी है, उसके लिए किसी दवा की टेस्टिंग की जा रही है, ठीक है, और उसके लिए कोई दवा बनाया जा रहा है। अब दवा का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग किसको चुनते हैं, जानवर को। जैसे उसमें भी सबसे ज्यादा आपको मैंने बताया था कि चूहा का यूज किया जाता है। अब चूहा को क्या किया गया, चूहा पकड़ करके उस पर तरह तरह की टेस्टिंग की जा रही है, जिससे उनको कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। तो इन सभी को हम लोग कहते हैं कि अनैतिक मुद्दे हैं, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने फायदे के लिए इन सब जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। इसलिए भारत में संस्थाएं बनाई गई हैं ताकि वो इस चीज को रेगुलेट करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई डॉक्टर या फिर कोई संस्था जानवरों को का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। जैसे भारत में इस सभी के कंट्रोल के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसे हम लोग कहते हैं जीएक। जीएक मतलब इसका फुल फॉर्म होता है GEAC। इसका फुल फॉर्म होता है जीन इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जीन इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये कमेटी से शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं, जैक कहते हैं। ये क्या करती है, किसी भी जानवर पे कोई टेस्टिंग करनी है, किसी भी संस्था को करना हो या किसी साइंटिस्ट को टेस्टिंग करना हो, तो उसको क्या करना रहता है, पहले उसको जीएक से परमिशन लेना पड़ता है। जीएक देखता है कि किस तरह का उस पर टेस्टिंग किया जाता है, करना है, या फिर कितना वो रिस्की है उस जानवर के लिए, तब वो परमिशन देता है। उसके बाद ही उस पर तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो भारत में ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा जानते हैं कि हमारे देश में, आप जानते होंगे, बहुत से औषधि के रूप में, जैसे नीम है, नीम का यूज किया जाता है। इसके अलावा तुलसी का यूज करते हैं हम लोग। तो तरह तरह के पौधे हैं जिनसे दवाएं बनाई जाती है, या फिर तरह तरह के हमारे यहाँ फसल भी उगते हैं। अब इसी क्रम में आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि जो धान की, केवल भारत में धान की लगभग कितनी प्रजातियां हैं, तो 2 लाख। भारत में केवल धान की लगभग 2 लाख प्रजातियां हैं। उनमें से भी 27 बासमती राइस की, यानी जो बासमती चावल होता है उसकी प्रजाति है। आप जानते होंगे जो बासमती राइस क्या होता है, पतला पतला लंबा लंबा होता है, काफी टेस्टी माना जाता है उसे। तो 27 प्रजातियां पाई जाती है भारत में केवल इसकी, बासमती राइस की। और धान की जातियां कितनी पाई जाती है, तो लगभग 2 लाख। अब इसी में क्या हुआ था कि अमेरिका की एक कंपनी थी, जिसने क्या किया कि बासमती धान में कुछ उसके जीन में मॉडिफाई करके, मतलब कुछ जीन में बदलाव करके बासमती को अपना पेटेंट करा लिया। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब कोई कंपनी का एक ऐसा रजिस्ट्रेशन होता है जिसके बाद उसका उपयोग दूसरा कोई कंपनी नहीं कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये बासमती राइस है, इसका जिस कंपनी ने पेटेंट कराया है, केवल वही कंपनी इसको बेच सकती है, उसका प्रचार प्रसार कर सकती है। बाकी दूसरा कोई इसको नहीं बेच सकता है, नहीं उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो सोचिए, धान पाया जाता था कहाँ पे, ये जो बासमती राइस है, यानी ये कहाँ पे पाया जाता था, तो भारत में। और इसका पेटेंट किसने करा दिया, तो अमेरिका की कंपनी ने। और इसके लिए क्या हुआ कि भारत गया वहां पे कोर्ट में। भारत ने क्या किया, कोर्ट में जाकर के वहां पे केस किया। ये तो सीधा अमानवीय है, क्योंकि जो बासमती चावल है वो पाया जाता है भारत में, और उसके लिए कोई अमेरिकी कंपनी कैसे पेटेंट करा सकते हैं। तो फिर भारत ने केस लड़ा और जीत भी गया। और उसके बाद से अब आप लोग देखते होंगे कि बासमती का इस्तेमाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1977 की बात है, जब ये कंपनी ने उससे पेटेंट कराया था। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि एक नीम है जिसका यूज हम लोग बहुत पहले से करते हैं। नीम नीम का यूज कहाँ होता है, तो एंटी फंगल, जहाँ पे होते हैं एंटी फंगल एजेंट्स साबित होते हैं, यानी ऐसे कहें कि फंगल को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं नीम का। अब इसके लिए भी अमेरिका की एक कंपनी गई और उसका नीम पर पेटेंट करा लिया कि जो नीम से एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं उन पे, और वहां पे इस नाम से अपना वो नीम से वो कोई उत्पाद बनाई
और उसका पेटेंट कराने के बाद उसको बेचने लगी और उसका प्रचार प्रसार करने लगी। तो यहाँ पे भी फिर देखिए ये क्या है, ये भी नैतिक मुद्दा है कि आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हो रहा है ये भारत में, भारत का बनाया हुआ है, भारत के ऋषि मुनि बहुत पहले से नीम का यूज कर रहे हैं दवाओं के रूप में, औषधि के रूप में, और अमेरिका की कंपनी इसका रजिस्ट्रेशन करा ले रही है। तो इसके लिए भी भारत फिर से पहुंचा कोर्ट और फिर उस कंपनी का पेटेंट रद्द हुआ और आज देखिए हम लोग फिर उसका नीम का इस्तेमाल अपने तरीके से कर पाते हैं। तो इस तरह की काफी सारी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी को हम लोग पढ़ते हैं नैतिक मुद्दे के अंदर। तो यही सारे नैतिक मुद्दे हैं जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक तो उसको रोक नहीं पाएंगे या उसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं, और नहीं समझेंगे तो इसी तरह उसका कोई भी गलत फायदा उठा सकता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं बायोपायरेसी के बारे में। बायोपायरेसी के बारे में देखिए, बायोपायरेसी में आपको दो वर्ड दिख रहा होगा। बायो का मतलब होता है जीव और पायरेसी का मतलब क्या होता है, चोरी करना, ठीक है। पायरेसी का मतलब क्या है, चोरी करना। ऐसे पायरेसी हम लोग उसको भी कहते हैं समुद्री जहाज का जो लूट किया जाता है, कुछ जो समुद्री डाकू होते हैं जो समुद्र के जहाजों को लूटते हैं उसको भी पायरेसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बायो पायरेसी पढ़ रहे हैं, यानी बायो पायरेसी का मतलब क्या हुआ, बायो का मतलब हो गया जीव और पायरेसी का मतलब हो गया चोरी करना। तो कोई देश ऐसे जीव का डायरेक्ट चोरी नहीं करता है, मतलब इसका ऐसे आप अर्थ समझ लीजिए कि पायरेसी का मतलब हो गया है चोरी करना, लेकिन इसमें डायरेक्ट चोरी नहीं होता है, कुछ नियम कानून बना करके या फिर कहें कि अलग तरीके से ये चोरी होती है। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे। तो ठीक है, बायोपायरेसी का मतलब समझ गए। ये वास्तव में क्या होता है कि बहुत सारे विकसित देश हैं या कोई विकसित कंपनियां हैं, वो क्या करती है कि किसी ऐसे देश में जाती है जहाँ पे जैव विविधता है, यानी वहाँ पे कोई जीव है। जैसे एक एग्जाम्पल लें तो एक सदाबहार नामक पौधा होता है जिससे बनाई जाती है कैंसर की दवा, ठीक। सदाबहार नामक पौधा होता है जिससे कैंसर की दवा बनती है, और इसका टेक्निक बनाया था किसने, एली लिली नामक कंपनी ने। एली लिली कंपनी ने ऐसा टेक्निक बनाया जिसमें वो क्या करते हैं, सदाबहार मतलब पौधे से कैंसर की दवाई बनाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि सदाबहार पौधे का यूज करते हैं और कैंसर की दवा बनाते हैं, उसको काफी महंगे रेट में बेचते हैं। और ये जो सदाबहार पौधा होता है ये एली लिली कंपनी अमेरिका के है, लेकिन अमेरिका में ये सदाबहार पौधा नहीं होता है, ठीक है। तो सदाबहार पौधा होता कहाँ होता है, ये होता है मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर एक जगह है, देश है, जहाँ पे ये क्या होता है, सदाबहार पौधा होता है। एली लिली कंपनी है अमेरिका की। अब अमेरिका की कंपनी जाती है मेडागास्कर में, वहां से सदाबहार पौधे को लेती है और उससे कैंसर की दवा बनाती है और बना करके उसको अच्छे रेट में बेचती है। लेकिन इसके बदले जो कुछ पैसे मिलने चाहिए थे या कुछ सहायता मिलना चाहिए था, वास्तव में ये पैसे ही मिलने चाहिए थे किस देश को, मेडागास्कर को, क्योंकि ये सदाबहार जो पौधा है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, मेडागास्कर को। तो वहां पे ये क्या करती है जो कंपनी है उसको बहुत ही कम पैसा दे करके और उस पौधे को लेकर के आती है अमेरिका, उससे अपना दवा बनाती है और उसको काफी रेट में बेचती है। ऐसा इसलिए होता है कि एली लिली ने उस पर पेटेंट करा लिया है। तो इस तरह की जितनी सारी घटनाएं हैं इसे हम लोग कहते हैं बायोपायरेसी। यानी बायोपायरेसी का इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे सदाबहार है, इसका अच्छे से जब लिया गया उस समय तक, जब कंपनी ने इस पर पेटेंट कराया तब मेडागास्कर के लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये भी बायोपायरेसी इसलिए कहलाया गया क्योंकि अगर वहां पे उनको क्षतिपूर्वक जो भुगतान है वो कर दिया जाता या फिर उनको अच्छे खासे पैसे दे दिए जाते तब इन्हें बायोपायरेसी हम लोग नहीं कहते, ठीक है। इसी के साथ एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे मैं कंप्लीट करा देना चाहता हूँ, उसे कहते हैं बायोप्रोस्पेक्टिंग, ठीक। तो जीवों से उन यौगिकों को प्राप्त करना जिनका परंपरागत चिकित्सा पद्धति में उपयोग नहीं किया जाता है उसे बायोप्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। यानी पौधे का कोई ऐसा हिस्सा या कोई ऐसा यौगिक जिसको हम प्राप्त कर लें और ऐसे हिस्से को प्राप्त करें जिसका उपयोग अभी तक जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसमें नहीं किया गया हो। जैसे मान लीजिए हल्दी है और हल्दी के का तना लें और उसका उपयोग अगर आज तक नहीं किया गया होगा तो उसको हम लोग बायोप्रोस्पेक्टिंग कहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हल्दी के तना का यूज तो हम लोग और पहले से करते आ रहे हैं। तो पौधे का कोई ऐसा हिस्सा लेना या कोई पौधे से कोई ऐसी यौगिक लेना जिसका उपयोग आज तक नहीं किया गया हो, किसमें, चिकित्सा पद्धति में, तो उसे हम लोग कहते हैं बायोप्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। आपके
क्या विचार है इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।